हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे कल्टीवेशन रूम के अंदर पहुंच चुका था। वहां पर उसकी मास्टर उसे बूढ़ीज की कल्टीवेशन की प्रोसेस बता देती है। यांचे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसके माइंड से कुछ सवाल आते हैं, उसके वह आंसर दे रहा था। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे कहता है मैं जरूर इसमें पास हो जाऊंगा और वह कंटिन्यू कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके सर के ऊपर अचानक बूढ़ा का मार्क आ जाता है। उसके साथ ही यांचे हवा में उड़ने लगता है कल्टीवेशन करते हुए। यह देख के तो मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और मन में सोचती है कि इसने तो सिर्फ 3 ही दिन में इसके फर्स्ट स्टेज को अनलॉक किया और पूरी तरह उसको मास्टर भी करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ब्रदर ने तो उसको 33 डेज लगाए थे मास्टर करने के लिए। तभी यांचे प्रोफाउंड रिलम के थर्ड स्टेज को अचीव कर लेता है और मन में सोचता है यह मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी हो गया है, जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से। तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड देख के मास्टर यांचे से कहती है नॉट बैड, तुमने इसे बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लिया है। तुम अभी प्रोफाउंड रिलम के थर्ड लेवल को अचीव किया है। इसके साथ ही तुमने बूढ़ीज को फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट किया है। यांचे मास्टर की बात सुन के कहता है शायद मुझे अपने बॉडी पे टेस्ट करना चाहिए। ऐसे कहते हुए यांचे एक सॉर्ड निकाल लेता है और अपने बॉडी पे स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बॉडी पे कोई भी खरोच नहीं आती है। इसके अपोजिट उसका वेपन ही टूट जाता है। यांचे बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मैंने अभी स्लैश करके अपने बॉडी को चेक किया, लेकिन मेरे ऊपर उस अटैक का असर नहीं हुआ। यह बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि मुझे हेवनली बॉडी मिली है। तभी मास्टर कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें अभी कल्टीवेशन करना स्टॉप करना चाहिए और बाहर जाके प्रोफाउंड लेवल की प्रैक्टिस करना चाहिए। यांचे कहता है फिर ठीक है, मैं अभी बाहर जाता हूँ और युहान को तलाश करके उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तभी यांचे वहाँ पर से बाहर निकलने लगता है। उसके पास से एक बंदा जाता है, वह यांचे के नजदीक से गुजर रहा था। तब यांचे को उसकी एनर्जी महसूस होती है और यांचे मन में सोचता है कि यह ऑरोगेंट डिसेबल कौन है और यह इसकी एनर्जी लेवल किस तरह की है। मेरे ख्याल से यह हेवन बर्निंग क्लैन मास्टर का थर्ड सन होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, उस दिन मैं इसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए यांचे वहाँ पर से आगे बढ़ने लगता है। यांचे आउटर पैलेस में जाने लगता है और मन में सोचता है कि शायद युहान अभी आउटर पैलेस में होना चाहिए। उसे वहाँ पर देख के सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यह बंदा तो यांचे है, यह ट्रैश मुरोंग यू से फाइट करने वाला है। यह खुद को बहुत ही तकलीफ पहुँचाने वाला है। शायद उनकी बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए यांचे वहाँ पर से आगे बढ़ने लगता है और वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसे युहान दिखाई देता है। यांचे दूर से ही युहान को चिल्लाते हुए कहता है युहान रुक जाओ। तभी युहान रुक जाता है। यांचे भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। उसे वहाँ पर देख के युहान को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वह कहता है जीजा जी, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस इंटरनल पैनल्स की जगह पे। आप यहाँ पे क्यों आए हो? यांचे कहता है मैं कल्टीवेशन करके थक चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए। तभी युहान एक पिल की बॉक्स को निकालते हुए कहता है ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस बहुत ही अच्छा है, उन्होंने हमें कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारी पिल दी है। यांचे उसे थपथपाते हुए कहता है तुम कड़ी ट्रेनिंग करना, तुम किसी से बिल्कुल भी नहीं कम होगे। और मन में सोचता है कि युहान की ताकत बहुत ही ज्यादा बड़ी है, शायद यह सब कुछ इसी पिल के वजह से हुआ होगा। तभी युहान कहता है ब्रदर इन लॉ, मेरा हाथ दुख रहा है। यांचे कहता है क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? वह क्यों दर्द कर रहा है? यांचे उस हाथ को देखने लगता है और देख के थोड़ा सोचता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम इस तरह से चोटिल कैसे हो गए? क्या हुआ था मुझे जल्दी बताओ। युहान कहता है कि मैं सिर्फ सीनियर ब्रदर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उस वजह से मुझे यह चोटें लगी है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। ऐसे कहते हुए युहान थोड़ा सा डर जाता है। उसकी हालत देख के यांचे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? मुझे बताओ। युहान कहता है मैं अभी वापस कल्टीवेशन रूम में जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको भी कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहिए। उसकी बातें सुन के यांचे मन में सोचता है शायद कुछ गलत हुआ है, मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। तभी युहान यांचे के सामने से अचानक गायब हो जाता है। यांचे उसे ढूंढते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है। तभी उसे अंदर से आवाज आ जाता है यू बिग पिग, हमने तुम्हें जो चीज लाने के लिए कहा था वह तुमने लाई क्या? जल्दी करो और वह मेरे हवाले कर दो। अंदर एक बंदा चेयर पे बैठा था और दूसरा बंदा युहान के कंधों के ऊपर पैर रखते हुए यह सारी बातें कह रहा था। तभी युहान रोते हुए कहता है क्या इस टाइम मुझे 2 पिल तो दे दो कल्टीवेशन करने के लिए। तभी वही बंदा कहता है तुम्हारे जैसे के लिए यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है, इसके अलावा यह जो पिल है इसका इस्तेमाल तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे कहते हुए युहान को एक लात मार देता है। उस वजह से उसके हाथ से पिल का बॉक्स नीचे गिरता है और वह बंदा वह बॉक्स उठाने लगता है। तभी हमें उस बंदे का नाम पता चल जाता है, उसका नाम क्वियान होता है। युहान कहता है सीनियर ब्रदर क्वियान प्लीज मुझे 2 तो पिल दे दो। क्वियान उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहता है। तभी वह कहता है मेरे ख्याल से तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जल्दी करो और मुझे वह बताओ सब। ऐसे कहते हुए वह फिर से युहान को पीटने लगता है। युहान रोते रोते कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्वियान कहता है अगर तुमने फिर से ऐसी कुछ हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इससे भी बुरी हालत तुम्हारी
जारी कर दूंगा। इनकी यह सारी हरकत यांचे बाहर से देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी गुस्से में वह एक जोरदार लात डोर पे मार देता है। उस वजह से वह डोर वहाँ पर ही टूट जाता है। डोर के टूटने के आवाज के वजह से सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। तभी उस धुएं में से यांचे कहता है, तुम लोग युआन को बुली कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है। अगर आपको जिंदा रहना होगा तो आपको खुद का दाहिना हाथ तोड़ देना होगा। इसके साथ ही जो भी कुछ युआन से लिया होगा वह उसे वापस देके उससे माफी भी मांगनी होगी। तभी क्यूयान कहता है, किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आके इस तरह की हरकत करने की। तभी यांचे उनके सामने आ जाता है। उसे अपने सामने आते हुए देख के वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह तो एक बेवकूफ यांचे है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर तुमने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं देंगे। क्या तुम हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हो? उनकी बातें सुन के यांचे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ में अपनी पावर इकट्ठा करके एक जोरदार पंच मार देता है। मारते टाइम पे वह कहता है कि शायद मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। उसके एक ही पंच से सामने वाला बंदा उड़ते हुए जाके पीछे वाले दीवार में धस जाता है। यह देख के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। यांचे आगे क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।